Today's topic, dispersion of light. We will discuss how get light to be dispersed and what type of color obtained in dispersion, and what happen if double dispersion take place. After that, natural spectrum and rainbow formation. Then dispersion of light. when जब भी लाइट किसी ऐसे ट्रांसपेरेंट और डेविएटेड सरफेस में से पास होता है, whenever the light is passed through a transparent and deviated surface like prism, then it divide into component color. जिस कलर से व्हाइट लाइट जिस कलर का कंपोनेंट है या मिक्सचर है, जिसमें से बना हुआ है, उसमें डिवाइड हो जाता है, उसी को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग white light into its component color is called dispersion of light। अब अपने वी नो, हमको ये जनरली पता है, वी नो दैट व्हाइट लाइट is made up of by different colors which can be seen on a spectrum of prism-like substance, इसमें से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रिज्म लाइक सबस्टेंस स्पेक्ट्रम जो है, तो सपोज कीजिए कि ये मेरे पास में ये प्रिज्म है और यहाँ से मैंने इसमें एक वाइट लाइट डाल दिया। ये लाइट हमारा वाइट है, वाइट लाइट। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कंपोनेंट कलर इसके जितने हैं ना, दे गेट टू बी डिवाइड। ये अलग अलग कलर में आपको मिलता है सर। सपोज करो 3 कलर मेरे पास में है, तो वो 3 तो मैं आपको बना ही देता हूँ ऐसे। मुझे स्पेक्ट्रम में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे 7 कलर मुझे मिलते हैं। उनका जो
here these are the 7 color which obtain on the spectrum. They are first R indicate to red, O indicates to orange, Y indicates to yellow, G indicates to green, blue and indigo, V indicates to violet. Therefore, these are the 7 color, and this is a total. It's a spectrum. So spectrum, what do you mean spectrum? Spectrum क्या कहोगे? तो band of 7 colors is called spectrum. बैंड ऑफ 7 कलर जो आपको ये पूरा मिल रहा है, इसको हम स्पेक्ट्रम में बोलते हैं. ये हमारा जो पूरा ग्रुप है बीम ऑफ लाइट. तो यहाँ से व्हाइट लाइट जब मैं डाला तो मेरे को ऐसे 7 कलर्स मिलते हैं. ये कलर अपने अलग अलग कंपोनेंट में है. देयरफॉर वी कैन से दिस इज ए डिस्पर्स्ड लाइट. ये आपका डिस्पर्स लाइट है और ये व्हाइट लाइट है. अब इसमें जो सबसे ऊपर मिल रहा है तो वो उसमें आता क्या है? रेड. सबसे टॉप में क्या है? रेड कलर. रेड कलर का क्या है? हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है. मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम डेविएशन. रेड कलर का. वायलेट कलर सबसे बॉटम में है. तो वायलेट का वायलेट कलर में सबसे बॉटम में, इसलिए इसमें आ जाएगा हैविंग मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम डेविएशन. यानी अपने जो टॉप के 3 कलर्स है, रेड, ऑरेंज एंड येलो, दे हैव ए ग्रेटर वेवलेंथ एंड मिनिमम डेविएशन. और बॉटम के जो 3 कलर्स है, ये ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, दे हैव ए मैक्सिमम डेविएशन एंड मिनिमम. ये 3 क्या होते हैं? इनमें मैक्सिमम वेवलेंथ. अब आप मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम डेविएशन. और ये जो 3 है, इनमें क्या आता है? मिनिमम, मैक्सिमम डेविएशन एंड मिनिमम वेवलेंथ. तो यदि मैं वेवलेंथ के हिसाब से चलूँ ना, तो वेवलेंथ का जो आएगा हमारा वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा किसका वेवलेंथ है? रेड का. तो वेवलेंथ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. This is a descending order of the wavelength. Means red colored have maximum wavelength and violet color have a minimum wavelength. Similarly, if we move toward the deviation, तो then deviation में आएगा आपका just opposite. Deviation इसका just opposite करोगे तो सबसे ज़्यादा violet, then indigo, then blue, then ग्रीन अपनी जगह पे ही है, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड. इसका मतलब होता है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो आपका रेड कलर कवर करेगा.
और सबसे कम डिस्टेंस वायलेट कलर कवर करेगा। इसका डेविएशन का मतलब होगा ये ज्यादा एक्सपेंड होगा, डेविएशन मींस एक्सपेंड, है ना, या स्कैटर होगा, एक्सपेंड या स्कैटर करेगा, ये स्कैटर। वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होगा और रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा, इसलिए वेवलेंथ के हिसाब से रेड कलर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। देयरफॉर जो रोड सिग्नल्स हो गया है या रेलवे सिग्नल्स है, उनमें डेंजर का जो साइन है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि रेड कलर कवर अ मैक्सिमम डिस्टेंस विच स्कैटर लीस्ट, देयरफॉर it can reach up to higher distance, therefore one can be seen from a long distance। यदि मान लीजिए रेलवे ट्रैक या कोई भी चीज खराब हो गई है तो रेड सिग्नल के कारण पायलट को या ड्राइवर को, लोको पायलट को दूर से ही पता चल जाएगा कि रेलवे में कहीं आगे डेंजर है, तो उसके हिसाब से वो अलर्ट हो जाता है, इसलिए रेड सिग्नल हमेशा रखते हैं। ग्रीन के लिए, ग्रीन जो है वो आपका इंटरमीडिएट है। वायलेट, ये तीनों जो है मैक्सिमम स्कैटरिंग वाले कलर हैं, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, सबसे ज्यादा स्कैटर होता है वायलेट, फिर इंडिगो, उसके बाद ब्लू। इसीलिए हमारा जो स्काई है वो ये आपको ब्लूइश कलर का दिखता है, क्योंकि ये कलर ज्यादा स्कैटर होते हैं। जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दीज आर द 7 कंस्टिट्यूट्स कलर। अब मिक्सिंग में भी हमको जो कलर डिफरेंट कलर अपने को मिल रहे हैं, दे आर ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग ऑफ कलर। मिक्सिंग ऑफ कलर में अपने 3 कलर है, एक रेड है, प्राइमरी कलर में रेड, ब्लू और ग्रीन। दीज आर 3 प्राइमरी कलर। ये हमारे 3 कलर जो हैं वो कौन से हैं? प्राइमरी। रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। और इस तीनों को मिला दे, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन इज इक्वल टू व्हाइट होता है, व्हाइट कलर। अब इनमें एनी 2 को मिलाएं, सपोज कीजिए कि वी मिक्स रेड एंड ब्लू, देन वी ऑब्टेन अ न्यू कलर दैट इज ए मैजेंटा। सपोज कीजिए मैं ब्लू और ग्रीन को मिला दूं तो मेरे को बन जाएगा सियान कलर आ जाता है, यानी मोर पंख जैसा रंग होता है। और यदि मैं रेड और ग्रीन को मिला दूं, रेड और ग्रीन, तो मेरे को येलो कलर मिलता है। अब इसमें से रेड प्लस ब्लू से मैं एक कलर रह गया इसका, अब मैं मैजेंटा, इसका जो कंप्लीमेंट्री कलर होगा, मैजेंटा का कंप्लीमेंट्री कलर क्या है? कंप्लीमेंट्री कलर किसको बोलते हैं? जिसको मिक्स करने के बाद व्हाइट कलर मिल जाए। तो इसका जो कंप्लीमेंट्री कलर में यहाँ पर लिखूं, सपोज कीजिए आपको कंप्लीमेंट्री कलर, तो कंप्लीमेंट्री कलर क्या होता है? इसका कंप्लीमेंट्री आ जाएगा ग्रीन। यहाँ ब्लू एंड ग्रीन लिया है, यानी ये दोनों लिया तो ये कंप्लीमेंट्री कलर आ जाएगा, यानी इसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या है? रेड। यहाँ रेड और ग्रीन लिया है, देयरफॉर इसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या जाता है? रेड एंड ग्रीन का ब्लू। देयरफॉर व्हाटएवर द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर वी ऑब्टेन, दैट इज बाय द मिक्सिंग। मिक्सिंग करते हैं ना अलग अलग कलर का, तो अलग अलग कलर का मिक्सिंग करने के बाद आपको जैसे ये मैजेंटा मिल गया, ये सियान मिल गया, ये येलो मिल गया, ये रेड था, ब्लू था, ग्रीन था, ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट को मिलाने के बाद अपने को डिफरेंट कलर मिल जाता है। अब सपोज कीजिए कि यदि मैं लाइट को डबल प्रिज्म में से, डबल प्रिज्म
विद अपोजिट डायरेक्शन तो व्हाइट लाइट मुझे मिलता है, क्योंकि डबल डिस्पर्सन हो जाता है। पहले वो स्प्लिट होगा और उसके बाद मिक्स हो जाता है। सपोज कीजिए मेरे पास में दो प्रिज्म, एक प्रिज्म ये है यहाँ पर, और एक जस्ट अपोजिट ही प्रिज्म लेना है। अपोजिट मीन्स ऐसा, तभी होगा। यदि एक ही डायरेक्शन का ले लेंगे तो नहीं होगा। अब यहां से ये मेरा व्हाइट लाइट गया, व्हाइट लाइट, ये स्प्लिट होगा आपका, ये ऐसा स्प्लिट होकर के जा रहा है, और ये दो कलर आपको अलग अलग स्प्लिट हो गए। दीज आर द डिस्पर्स कलर। अब यहां से क्या होगा, यहां से वंस मोर ये इसमें आएगा तो इसमें आएगा, तो डिस्पर्स ऐसा, ये ऐसा मिक्स है, इस प्रकार से ये कर मिक्स करेगा। आफ्टर दैट ये यहां से दिस इज ए डिस्पर्स लाइट, स्प्लिट हो गया ना, इसलिए ये आपका डिस्पर्स है। ऊपर वाला कौन सा आता है, रेड, सबसे टॉप में, सबसे बॉटम में ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉयलेट। और उसके बीच में आपके कौन कौन से हैं, रेड और वॉयलेट मैंने ले लिया, तो इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है एंड ऑरेंज, ये 7 कलर यहाँ है। उसके बाद यहाँ पर ये लाइट वापस मिक्स हो रहा है, मिक्स होकर के आपको कैसा मिलेगा, व्हाइट लाइट। तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्पर्सन, डीडी। ये डबल डिस्पर्सन का एग्जांपल है कि जब हम डबल प्रिज्म में से अपोजिट डायरेक्शन से लाइट पास करते हैं तो मुझे व्हाइट लाइट मिलता है। और यदि सिंगल प्रिज्म में से, तो इसमें डेविएशन होता है, बिकॉज ऑफ डेविएशन लाइट गेट टू बी स्प्लिट, और लाइट स्प्लिट होने के बाद मुझे 7 या 8 जितने भी कंपोनेंट कलर है, व्हाइट लाइट जनरली 7 में से बना है। आप इसको यू कैन सी इन योर होम। एक प्रिज्म यदि आपके पास में है और एक टार्च लाइट है, टार्च, तो टार्च से यदि इसमें से मैं टार्च डालूं, ऐसा समझ लीजिए कि ये मेरे पास में प्रिज्म होना चाहिए। प्रिज्म या प्रिज्म जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, प्रिज्म हो या प्रिज्म जैसा ऑब्जेक्ट यदि आपके पास में है ट्रांसपेरेंट, और टार्च से यहाँ से लाइट यदि आप डालोगे, सपोज कीजिए ये आपके पास में टार्च है, और यहाँ से लाइट ये जाएगा, तो ये यहाँ से ऐसा लाइट जाता है। और आप जब ये लाइट को इस साइड में, इस बैंड स्पेक्ट्रम में देखोगे, ये स्क्रीन है, स्क्रीन में तो आपको यहाँ पर डिफरेंट 7 कलर्स मिलेंगे। और वो 7 कलर्स जो है, ये पूरा बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम आपको व्हाइट लाइट में इधर मिल जाएगा, तो आप इसको घर में भी देख सकते हो। अब लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक, रेनबो। व्हाट इज रेनबो? रेनबो इज दिस इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो एक नेचर से जो सनलाइट है उसको डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स होने के बाद एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शॉवर। बारिश की जो ड्रॉपलेट है, रेन की जो ड्रॉपलेट है, वो जब एटमॉस्फेयर में रहता है और सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये वाटर ड्रॉपलेट्स किस तरह, लाइक इट बिहेव लाइक ए स्मॉल प्रिज्म जैसा ये काम करता है, जिसके कारण लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है, ठीक है ना। और उस डिस्पर्सन के कारण वहां पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो रे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है और डिस्पर्स भी होती है, उसके बाद इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। और 3 फिनोमिना उसमें है, डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 3 फिनोमिना रेनबो फॉर्मेशन में काम करता है। बिकॉज ऑफ दिस bow like structure is found in opposite direction of the sun। मान लो सन ईस्ट में है तो रेनबो आपको वेस्ट में मिलेगा, और सन वेस्ट में है तो रेनबो आपको ईस्ट में मिलेगा, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलता है।
A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight with teeny water droplets. Teeny water droplet, ये water droplets जो है present in the atmosphere. A rainbow always form in a direction opposite to that of sun. The water droplets acts like a small prism. They refract and disperse the incident sunlight. They reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the water droplets. यानी वाटर ड्रॉपलेट्स में पहले एटमॉस्फेयर से वाटर ड्रॉपलेट्स में लाइट जाता है और फिर वाटर ड्रॉपलेट से एटमॉस्फेयर में वंस मोर आता है, तो डबल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इट कम्स आउट ऑफ ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच टू द ऑब्जर्वर साइज ऑफ वाई डिफरेंट कलर वो लाइक स्ट्रक्चर भी, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा ये ऐसे बेंड हो जाते हो रहे हैं, तो ये बेंड होते मेरे को यहाँ से एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ऑब्जर्वर साइड विच इज कॉल्ड रेनबो। रेन के कारण बना और वो लाइक स्ट्रक्चर अभी आपके सामने ऐसा प्रिज्म से, तो आप इसको ऐसा देख लो। रेनबो ऑलवेज फॉर्म इन सनी डे अपोजिट टू द सन। दो टाइप का रेनबो होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी यानी टेम्पोरेरी और सेकेंडरी यानी पर मतलब कुछ देर के लिए, यानी उसमें जो लाइट का कलर है जनरली हमने क्या लिया है रेड एंड वायलेट। यदि ऐसा आता है तो ये प्राइमरी और वायलेट और रेड अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो ये सेकेंडरी। जनरली मेरे को कभी ये भी दिखता है कभी ये भी दिखता है, दैट इज डिपेंड ऑन द वो वाटर ड्रॉपलेट्स किस प्रकार से बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।